यस पीडी इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश के 5वें चैप्टर, जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में हम पहले पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा को पढ़ चुके थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कुर्ग के बारे में। ठीक है कि कुर्ग है क्या चीज़ है। ठीक है, तो कुर्ग जो है वह कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, और इस वीडियो में कुर्ग के बारे में बताया जाएगा, उसकी सुंदरता के बारे में बताया जाएगा। ठीक है कि यहाँ पे कॉफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और यहाँ पे जो वन है, सदाबहार वन है, वह पाए जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। जैसे अबेकर फ्रॉम गोवा में किया गया था, वैसे ही कुर्ग में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे यहाँ से कह रहा है कि कुर्ग इज कॉफ़ी कंट्री। कुर्ग मीन्स कुर्ग, इज मीन्स है, कॉफ़ी मीन्स कॉफ़ी, कंट्री मीन्स गांव या देश भी कह सकते हैं कि कुर्ग कॉफ़ी का देश है, या ऐसे कहेंगे कुर्ग कॉफ़ी उगाने वाला एक गांव है। कॉफ़ी उगाने वाला एक गांव है कौन? कुर्ग। कुर्ग कॉफ़ी उगाने वाला एक गांव है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। फेमस मीन्स प्रसिद्ध है, फॉर इट्स मीन्स अपने, रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट का मतलब होता है वर्षा वनों, जो अपने वर्षा वनों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? कुर्ग के बारे में बताया गया है कि यह एक कॉफ़ी उगाने वाला छोटा सा गांव है और जो वर्षा वनों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? कुर्ग। अब देखिए इसके बाद कह रहा है कि मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर sits a prize of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मिडवे बिटवीन का मतलब होता है बीच में। बीच में है, किसके बीच में है? मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर। कोस्टल टाउन का मतलब, कोस्टल का मतलब होता है तटीय, टाउन मीन्स कस्बा, तटीय कस्बे ऑफ मंगलोर मीन्स मंगलोर के। मैसूर और तटीय कस्बे मंगलोर के शीर्ष मीन्स स्थित है। ये जो कुर्ग जिला है वह कह रहा है कि मैसूर और तटीय कस्बे मंगलोर के बीच स्थित है। अ पीस ऑफ हेवन, एक टुकड़ा, ऑफ हेवन मीन्स स्वर्ग का, स्वर्ग का एक टुकड़ा, स्वर्ग का एक टुकड़ा स्थित है। डेट मस्ट, जो अवश्य ही, हैव ड्रिफ्टेड, उड़ा कर लाया गया है, फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर के राज्य से। फिर से देखेंगे, कह रहा है कि जो अवश्य ही ईश्वर के साम्राज्य से उड़ा कर लाया गया है। ये जो कुर्ग है, यानी कि इसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है कि कितना सुंदर यह दिखता है, इसके विषय में बताया गया है। आगे देखेंगे, कह रहा है कि दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ material men, beautiful women and wild creatures. This land of rolling, यह जो भूमि है, ऑफ रोलिंग हिल्स, घुमावदार पहाड़ियों की है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यह
घुमावदार पहाड़ियों की धरती है। इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मैटरनल मैन। मैटरनल मैन का मतलब होता है लड़ाकू लोग। यहाँ पर लड़ाकू लोग निवास करते हैं। ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर महिलाएं, एंड मिश और विल्ड क्लेचर्स और जंगली जीव निवास करते हैं। फिर से एक बार और इसको देख लेंगे। कह रहा है कि यह घुमावदार पहाड़ियों की धरती है। इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मैटरनल मैन। और यहाँ पर लड़ाकू लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। मटेरियल मैन का मतलब होता है लड़ाकू लोग। तो यहाँ पर लड़ाकू लोग इनहेबिटेड मीन्स निवास करते हैं। ब्यूटीफुल वुमेन्स सुंदर महिलाएं, एंड मिश और विल्ड क्रेचर और जंगली जीव निवास करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखेंगे। कह रहा है कि कुर्ग और कोडागू। कुर्ग और कोडागू, देखिए इसका दो नाम है, कुर्ग भी कह सकते हैं और कोडागू भी कह सकते हैं। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला है। कुर्ग या कोडागू कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। और यह क्या है, होम मीन्स घर है, टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट सदाबहार वर्षा वाले वनों का। और सदाबहार वर्षा वनों का घर है। स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। मसालों और कॉफ़ी प्लांटेशन का मतलब होता है बागान, और मसालों और कॉफ़ी का बागान है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखेंगे। कह रहा है कि एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट सदाबहार वर्षावन, सदाबहार वर्षावन कवर में ढकते हैं 13% मीन्स 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, इस जिले को। सदाबहार वर्षावन, सदाबहार वर्षावन इस जिले को 30% भाग को ढक लिया है। ठीक है, इतनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे क्या है, वन है। कह रहे कि ड्यूरिंग द मानसून, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, द मानसून मीन्स मानसून के, तो मानसून के दौरान या मानसून के दिनों में, मानसून के दिनों में इट पोर्स एनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। पोर्स एनफ ज़्यादा बारिश के कारण, टू कीप मेनी विजिटर्स अवे, विजिटर्स मीन्स जो यात्री होते हैं, वह अवे मीन्स दूर रहते हैं। मानसून के दिनों में ज़्यादा बारिश के कारण जो यात्री होते हैं या जो पर्यटक होते हैं वह दूर रहते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। द सीजन ऑफ जॉय, आनंद का जो सीजन होता है, जो ऋतु होता है, आनंद का जो ऋतु कॉमर्स में आता है फ्रॉम सितंबर, सितंबर के महीने में। आनंद का ऋतु सितंबर के महीने में आता है। एंड मिश और कंटिन्यूज टिल मार्च, और मार्च तक चलता रहता है या मार्च तक जारी रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे। कह रहा है कि द वेदर इज परफेक्ट। वेदर मीन्स मौसम, एज मीन्स है, परफेक्ट मीन्स अच्छा, यानी कि मौसम बहुत अच्छा होता है। विद सम शावर्स थ्रू इन फॉर गुड मेजर। सम शावर
कह रहा है कि सम शावर थ्रू इन फॉर गुड मेजर, यानी कि ज़्यादा वर्षा होने के कारण, कह रहा है कि ज़्यादा बारिश, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो ज़्यादा बारिश होने के कारण जो मानसून होता है वह बहुत अच्छा होता है। ज़्यादा वर्षा होने के कारण मौसम बहुत अच्छा होता है। द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफीज, द एयर ब्रेथ्स, द एयर ब्रेथ्स, और जब हम सांस लेते हैं, ब्रेथ्स मीन्स सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफीज, तो जो कॉफ़ी की खुशबू होती है वह वायु में घुली रहती है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो कॉफ़ी की खुशबू उसमें घुली रहती है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड colonial bungalows stand truckle under the tree canopies in the prime corners। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो कॉफ़ी स्टेट है, तो कॉफ़ी स्टेट एंड कॉलोनियल बंगलोज मीन्स बंगले, कॉलोनी बंगले, इसको बोलेंगे क्या चीज़, कॉलोनी बंगले। तो कॉफ़ी स्टेट और कॉलोनी बंगले स्टैंड खड़े हैं, ट्रकल अंडर द कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर, कह रहा है कि पेड़ों की छांव में, कहाँ पे, पेड़ों की, अंडर द कैनोपीज मीन्स पेड़ों की छांव में, इन प्राइम कॉर्नर, प्राइम कॉर्नर का मतलब होता है किनारे पर खड़े हैं। कॉफ़ी स्टेट और कॉलोनी बंगले पेड़ों की छांव में, पेड़ों की छांव में किनारे पर खड़े हैं। क्लियर है यहाँ तक। द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबल और ग्रीक और अरबिक डिसेंट। द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग, यानी कि कुर्ग के जो लोग हैं, जो कुर्ग के लोग हैं, फायरसली इंडिपेंडेंट, कह रहा है कि अधिकतम स्वतंत्र लोग हैं, यानी कि कुर्ग के अधिकतम स्वतंत्र लोग, कह रहा है कि पॉसिबली, संभवतः, ऑफ ग्रीक और अरबिक, या तो वह ग्रीक के हैं और अरबिक, या तो वह अरब के निवासी हैं। ठीक है, अरबिक डिसेंट का मतलब या अरब के निवासी हैं। फिर से यहाँ से देख लेंगे, कह रहा है कि द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग, तो कुर्ग के अधिकतम स्वतंत्र लोग, इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र, पीपुल मीन्स लोग, तो कुर्ग के अधिकतम स्वतंत्र लोग संभवतः, संभवतः ग्रीक या अरबिक निवासी हैं या अरब के निवासी हैं। एज वन स्टोरी गोज, जैसा कि एक कहानी में बताया जाता है, जैसा कि एक कहानी बताती है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स armies moved south along the coast and settled here when return became impolitical। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जैसा कि एक कहानी बताया जाता है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, अ पार्ट मीन्स भाग, ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी। अब अलेक्जेंडर किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर कहते हैं सिकंदर को, तो सिकंदर की सेना का एक भाग, जैसा कि कहानी बताती है कि सिकंदर की सेना का एक भाग मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, कह रहा है कि दक्षिण की ओर समुद्र तट तक, दक्षिण की तरफ समुद्र तट तक, दक्षिण की ओर समुद्र तट तक
आया एंड सेटल्ड हियर, और यहाँ पर क्या हो गया, सेटल्ड हो गया, मीन्स बस गया, और यहीं वह बस गया। वेन में जब रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब उसका वापस लौटना असंभव हो गया, जब उसका वापस लौटना असंभव हो गया। These people married amongst the local and their culture is apparent in the maternal traditional marriage and religious rites। देखेंगे यहाँ तक, यहाँ कॉमा लगा है, यहाँ तक देखेंगे। कह रहा है कि these people married amongst the local, ये जो लोग थे, कौन, जो अलेक्जेंडर के जो सेना थी यहाँ पे आके बस गए, तो इसमें जो लोग थे वही कह रहा है कि दीज पीपुल, ये लोग मैरिड मीन्स विवाह कर लिए, ये लोग विवाह कर लिए। एमोंगेस्ट द लोकल्स एंड देयर कल्चर्स, यहाँ के स्थानीय निवासियों से, यानी कि इन लोगों ने यहाँ के स्थानीय निवासियों से विवाह कर लिया। एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मैटरनल ट्रेडिशनल मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, और इनकी जो परंपरा थी, संस्कृति थी, कल्चर का मतलब यहाँ पे संस्कृत, तो उनकी संस्कृति जो लड़ाकू परंपरा थी, मैटरनल ट्रेडिशनल का मतलब हो जाएगा लड़ाकू परंपरा, यानी कि यहाँ के जो लोग थे उनकी परंपरा कैसी थी, संस्कृति कैसी थी, तो लड़ाकू परंपरा थी। तो वही चीज़ यहाँ से कह रहा है कि देयर कल्चर इज अपॉरेंट इन द मैटरनल ट्रेडिशनल, उनकी संस्कृति जो लड़ाकू परंपरा थी, मैरिज शादी एंड रिलीजियस राइट्स, शादी और धार्मिक रिवाजों वाली, रिलीजियस का मतलब हो जाएगा धार्मिक, राइट्स का मतलब होता है रिवाजों वाली, तो शादी और धार्मिक रिवाजों वाली थी। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग करती है, फ्रॉम द हिंदूज मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा से, और यही चीज़ या यही जो हिंदू मुख्य धारा से अलग करती है, जो हिंदू मुख्य धारा से अलग करती है। द थियरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग बैक कोट विद एन एम्ब्रॉयड वेस्ट बेल्ट ओन बाय द कुडाउज। यहाँ तक देखेंगे, कराया है कि द थियरी ऑफ अरब ओरिजिन, अरब ओरिजिन यानी कि ये जो अरब के रहने वाले हैं, ये लोग अरब के रहने वाले हैं, ये लोग अरब के रहने वाले हैं, इस बात की पुष्टि करता है, इस बात की पुष्टि करता है, ये लोग अरब के रहने वाले हैं, इस बात की पुष्टि करता है। लॉन्ग ब्लैक कोट, लॉन्ग ब्लैक कोट, उस लंबे काले कोट से, उस लंबे काले कोट से देखेंगे। अब यहाँ पे कह रहा कि वेस्ट बेल्ट ओन बाय द कुडाउज, कुडागू, जो कुडागू लोग लंबे कमरबंद वाले, लंबे कमरबंद के साथ पहनते हैं। अब यहाँ पे एक इमेज देखा गया है, ठीक है, इस इमेज को पहले देखेंगे कि एक क्या जो कुर्ग के लोग थे वह काले रंग की क्या पहनते थे, एक कपड़े पहनते थे, ठीक है, और कमर में यहाँ पे एक बेल्ट बांधते थे जिसको कमर बंद बोला जाता था, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है यहाँ पर भी कि द थियरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। अब ये अरब के लोग, ये अरब के रहने वाले लोग, इस बात की पुष्टि होती है,
इस बात की पुष्टि है या इस बात की इस बात की प्रमाण है। आप इसको सीधे सीधे ऐसे कहेंगे कि ये लोग अरब के रहने वाले हैं, इस बात की पुष्टि होती है उस लंबे काले कोट से, उस लंबे काले कोट से विद एन एम्बेयर्ड वेस्ट बेल्ट ऑर्न बाय द कुडागोज, जो कुडागू लोग लंबे कमरबंद के साथ पहनते हैं, जो कुडागू लोग लंबे कमरबंद के साथ पहनते हैं, नोन एज कुपिया, और जिन्हें कुपिया के नाम से जाना जाता है। इट रिसेंबल द कुफिया, जो कुफिया से रिसेंबल्स मीन्स मिलता जुलता है, जो कुफिया से मिलता जुलता है। ऑर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्द, ऑर्न पहना जाता है, बाय द अरब्स एंड द कुर्द्स, जो अरब और कुर्द के द्वारा पहना जाता है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा। ये जो काले कलर के जो कोट पहनते हैं और कमरबंद बांधते हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है? कुफिया नाम से। और ये कुफिया से क्या होता है? मिलता जुलता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। आगे देखेंगे, कह रहा है कि कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कुर्गीज होम, यानी कि कुर्गी लोगों की हैव अ ट्रेडिशनल परंपरा है ऑफ हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी की, यानी कि कुर्गी लोगों की मेहमान नवाजी परंपरा है, यानी कि मेहमानों का बहुत आदर सत्कार करते हैं लोग। तो वही चीज़ कह रहा है कि कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशनल ऑफ हॉस्पिटैलिटी, कुर्गी लोगों की मेहमान नवाजी की परंपरा है। एंड मिस और दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट numerous tales of valor related to their sons and fathers, and means और they are more than willing, और वे लोग ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, वे लोग ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स, यह बताने में इच्छा रखते हैं। ऑफ वेलोर रिलेटेड, ऑफ वेलो, यहाँ पे देखेंगे करा कि ऑफ वेलोर, बहादुरी की कहानियां सुनाने में। ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स, अपने बेटों और पिता की, अपने बेटे और पिताओं की। तो आप इसको ऐसे कहेंगे कि कुर्गी लोगों की मेहमान नवाजी की परंपरा है। एंड मिस और दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैल्यू रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, और वे अपने बेटे और पिताओं की बहादुरी की कहानियां सुनाने के बहुत इच्छुक होते हैं, अपने बेटे और पिताओं की बहादुरी की कहानियां सुनाने के बहुत इच्छुक होते हैं। ठीक है, क्लियर है। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। कह रहा है कि द कुर्ग रेजिमेंट, और जो कुर्गी रेजिमेंट है, इन वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड में सुसज्जित है, इन द इंडियन आर्मी मीन्स भारतीय सेना में। भारतीय सेना में एक कुर्ग रेजिमेंट, भारतीय सेना में एक कुर्ग रेजिमेंट भी डेकोरेटेड सुसज्जित है। भारतीय सेना में एक कुर्ग रेजिमेंट भी सुसज्जित है, यानी कि भारतीय सेना में कुर्ग के लोग भी हैं इस फौज में, वही चीज़ कहना चाह रहे हैं। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और भारत के पहले चीफ जनरल करियप्पा, जो जनरल करियप्पा
वाज अ कुर्गी, एक कुर्गी ही थे। यानी कि इंडियन आर्मी के जो पहले चीफ थे वह कौन थे? जनरल करियप्पा, और वह एक कुर्गी थे। इवन नाउ, यहाँ तक आज भी, यहाँ तक आज भी कुडाउज आर द ओनली पीपुल इन इंडिया। कुडाउज ऑफ ओनली, केवल पीपुल मीन्स ऐसे लोग हैं, इन इंडिया मीन्स भारत में, यानी कि कुडाउज भारत में केवल ऐसे लोग हैं परमिटेड जिन्हें अनुमति दी गई है टू कैरी फायर मीन्स विदाउट अ लाइसेंस, हथियार रखने की विदाउट अ लाइसेंस मीन बिना लाइसेंस के। यानी कि भारत में कोडाऊ ही ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस का हथियार रखने की अनुमति दी गई है, सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, कह रहा है कि द रिवर कावेरी, कावेरी नदी ऑफ्टेंस इट्स वाटर, प्राप्त करती है इट्स वाटर, अपनी पानी को, फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट, पर्वतों और जंगलों से, ऑफ कुर्ग मीन्स कुर्ग के। कावेरी नदी अपने जल को कुर्ग के पहाड़ियों और जंगलों से प्राप्त करती है। ऑब्टेन मीन्स होता है प्राप्त करना। महाशीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, अब देखिए महाशीर जो है वह एक प्रकार की मछली है। अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, जो एक ताजे जल की मछली है। महाशीर जो एक ताजे जल की मछली है। अबाउंड इन दीज वाटर, इस जल में पाई जाती है, अधिक मात्रा में, इस जल में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। किंगफिशर ड्राइव फॉर देयर कैच, किंगफिशर मीन्स डाइव मीन्स गोता लगाता है, फॉर देयर कैच उन्हें पकड़ने के लिए। किंगफिशर उन्हें पकड़ने के लिए गोता लगाता है। वाइल स्क्वेरलिंग एंड लंगूर्स, देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि वाइल स्क्वेरल एंड लंगूर्स, जबकि गिलहरियाँ और लंगूर, ड्रॉप पार्टियली ईटेन, ड्रॉप मीन्स गिराते हैं, पार्टियली ईटेन मीन्स आधे खाए हुए, फ्रूट्स मीन्स फलों को, आधे खाए हुए फलों को गिराते हैं। फॉर द मिस्चीफ ऑफ इंजॉइनिंग द स्लैम्प, स्लैम्प देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है, पानी में किसी चीज़ को गिराना। ठीक है, तो यहाँ पे आधे खाए हुए फल को वे क्या करते हैं, पानी में गिराते हैं, किस लिए? एंजॉय प्राप्त करने के लिए, आनंद लेने के लिए। ठीक है, किसकी आनंद लेने के लिए? द स्लैप्स मीन्स होता है पानी की आवाज़ का, जैसे कोई भी चीज़ पानी में गिरता है तो डुब से करता है। ठीक है, तो ये सब देखकर उन लोगों को बहुत आनंद आता है, किनको? स्क्वेरल और जो लंगूर होते हैं। ठीक है, तो फिर से इसको देख लेंगे। कह रहा है कि वाइल स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स, जबकि गिलहरियां और लंगूर्स, ड्रॉप्ड पार्टेंटली ईटेन फ्रूट, आधे खाए हुए फल को गिराते हैं, फ्रॉम द मिस्चीफ ऑफ एंजॉइनिंग द स्लैम्प, पानी की आवाज़ का आनंद लेने के लिए, पानी की आवाज़ का आनंद लेने के लिए। एंड मिस और द रिपल्स इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, एंड द रिपल और लहरों के प्रभाव। ठीक है, लहरों के प्रभाव को इन द क्लियर वाटर, स्वच्छ पानी में। ठीक है, तो लहरों के चलने का आनंद लेने के लिए, ठीक है, कहाँ पे? इन द क्लियर वाटर, यानी कि जब पानी में कोई भी चीज़ गिरती है तो आप देखेंगे ऐसे ऐसे लहर बना के चलती है। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है कि एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, और लहरों के चलने का आनंद लेने के लिए साफ पानी में करते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग bathed एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ। एलिफेंट एंजॉयड, हाथी आनंद लेते हैं, बीइंग बाथ, नहलाए जाने का।
यानी कि हाथियाँ नहलाए जाने का आनंद लेती हैं। एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत, और उनके महावत द्वारा, इनके हाथियों के महावत द्वारा इनको रगड़ कर नदी में नहलाए जाने पर आनंदित होते हैं। कौन? जो हाथियां होती हैं। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है, इसको फिर से एक बार और देख लेंगे। कह रहा है कि हाथी अपने महावत द्वारा नहलाए जाने और नदी में रगड़े जाने का आनंद लेती हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, कह रहा कि द मोस्ट लेड बैक individuals became converts to the life of high energy adventure with rivers, rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कह रहा कि द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल, यानी कि यहाँ पे जो आराम करने, यानी कि सबसे आराम में रहने वाले लोग होते हैं। यहाँ पर सबसे आराम में रहने वाले लोग होते हैं कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर। ठीक है, एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक काम करने वाले बन जाते हैं। यहाँ पे जो सबसे आराम करने वाले या आराम में रहने वाले लोग होते हैं, साहसिक काम करने वाले बन जाते हैं विद रिवर राफ्टिंग। अब ये रिवर राफ्टिंग क्या है? एक प्रकार का जैसे नाव होती है, ठीक है, आप लोग इमेज वगैरह में देखे होंगे। ठीक है, नाव होती है ऐसे थोड़ा सा चौकोर टाइप की होती है। ठीक है, प्लास्टिक की जैसे नाव होती है, इसमें बैठ के लोग क्या कहते हैं, खेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रिवर राफ्टिंग को आप रिवर राफ्टिंग ही बोलिए, या इसको बोल सकते हैं लकड़ी का प्लेटफॉर्म। ठीक है, लकड़ी का प्लेटफॉर्म, कैनोइंग, लंबी नाव, रैपलिंग क्या चीज होता है? रैपलिंग होता है पर्वतों से नीचे उतरना, रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ना, एंड माउंटेन बाइकिंग, और पर्वतों पर बाइकिंग मीन्स बाइक चलाना। ठीक है, फिर से एक बार और इसको समझ लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है। कह रहा है कि द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकेम कन्वर्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर। यहाँ तक पहले देख लेंगे। यानी कि कह रहा है कि जो सबसे आराम में रहने वाले लोग होते हैं, साहसिक काम करने वाले बन जाते हैं। और एक काम कौन कौन सा करते हैं वही चीज बताया गया है आगे कि रिवर राफ्टिंग, लकड़ी का प्लेटफॉर्म, लंबी नाव, कैनोइंग का मतलब लंबी नाव, रैपलिंग पर्वतों से नीचे उतरना, रॉक क्लाइंबिंग चट्टानों पर चढ़ना, एंड माउंटेन बाइकिंग और पर्वतों पर बाइक चलाना, ये काम करते हैं वहाँ के लोग। ठीक है, आगे कह रहा है कि न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ऑफ फेवरेट विच ट्रेकर्स। न्यूमरस वॉकिंग, अब देखिए यहाँ पे वॉकिंग मीन्स होता है टहलना। ट्रेल्स इन दिस रीजन्स, पगडंडियों पर, आर ऑफ फेवरेट विच ट्रेकर्स, यानी कि इस इलाके की जो पगडंडियां हैं, इस इलाके की जो पगडंडियां हैं, इस इलाके की जो रीजन का मतलब होता है इलाका, तो इस इलाके की पगडंडियां बैलगाड़ी से सवारी करने वाले लोगों के लिए प्रिय है। जो ट्रेकर्स होते हैं उनके लिए क्या है? प्रिय है, न्यूमेरस है। ठीक है, फिर से सुन लेंगे कि इस इलाके की पगडंडियां बैलगाड़ी से सवारी करने वाले लोगों के लिए प्रिय है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, कह रहा है कि बर्ड्स, चिड़िया, बीन्स, मधुमक्खियां एंड बटरफ्लाइज
और तितलियां आर देयर टू गिव योर कंपनी, आपका साथ देने के लिए होते हैं। यानी कि जब आप इस पगडंडियों पे चलते हैं तो वहाँ पे कौन कौन मिलेंगे? बर्ड्स मीन्स चिड़िया, बीज मधुमक्खियाँ, चिड़िया मधुमक्खियाँ और तितलियाँ आपका साथ देने के लिए होती हैं। देयर मीन्स वहाँ, वहाँ आपका साथ देने के लिए होती हैं। उसके बाद यह है मैकॉक, मालाबार स्क्वेरल्स। मैकॉक देखिए एक प्रकार का ये बंदर होता है। मैकॉक जो होता है वह एक प्रकार का बंदर होता है। तो मैकॉक, मालाबार स्क्वेरल्स, मालाबार की गिलहरियाँ, लंगूर एंड सिलेंडर लोरिक और पतली लोरिक पक्षी कीप अ watchful eyes from the tree canopy। watchful eyes means अपनी आंखों से देखते हैं, from the tree canopy पेड़ों के झुरमुट से। ठीक है, जबकि कह रहा है कि मैकाक, मालाबार की गिलहरियां, लंगूर और पतली लोरिक पक्षी पेड़ों की झुरमुट से देखते हैं। ठीक है, I do however prefer to step aside for wild elephant। I do however, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, कह रहा है कि I do however, फिर भी मैं प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर विल्ड एलिफेंट, फिर भी मैं जंगली हाथियों से, एलिफेंट दिया है, फिर भी मैं जंगली हाथियों से दूर रहने की या दूर रहना पसंद करता हूँ। मैं जंगली हाथियों से बचना या दूर रहना पसंद करूँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो जंगली एलिफेंट होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं कि आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर विल्ड एलिफेंट। मैं एक ही चीज़ आपसे कहूँगा कि यदि आप जब भी वहाँ जाएं तो जंगली हाथियों से क्या हो, दूर रहें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं, लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ है। कह रहा है कि द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स। ब्रह्मगिरी हिल्स मीन्स पहाड़ियाँ। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ने से यू इनटू अ पैनोरमिक व्यू। पैनोरमिक व्यू का मतलब क्या चीज होता है? सुंदर नजारा। ऑफ द इंटायर मिस्ट्री लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। कुर्ग की धरती का, ठीक है, धुंध से भरा हुआ, ठीक है, धुंध से भरा हुआ व्यू दिखता है, नज़ारा दिखता है। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ने से कुर्ग की, यहाँ नीचे आ जाएंगे, कुर्ग की धुंध से भरे, कुर्ग की धुंध से भरे धरती का नज़ारा दिखाई देता है। धरती का संपूर्ण नज़ारा, इंटायर दिया है, संपूर्ण नज़ारा दिखाई देता है। यानी कि जब हम इस पर्वत पे चढ़ जाते हैं तो जो कुर्ग दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है? धुंध से भरा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अ वॉक अक्रॉस टू द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइसलैंड ऑफ निसागर धामा। अ वॉक अक्रॉस टू द रोप ब्रिज, रोप मीन्स होता है रस्सी, ब्रिज मीन्स होता है पुल। तो रस्सी के पुल पर चढ़ने पर, रस्सी के पुल पर चढ़ने पर लीड्स टू द 64 एकड़, 64 एकड़ का आइसलैंड ऑफ निसागर धामा। निसागर धामा आइसलैंड में होता है
टापू पर पहुंचते हैं। रस्सी के पुल पर चलने पर 64 एकड़ का निसागर धामा टापू पर पहुंचते हैं। रनिंग इनटू द बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतीन सेटलमेंट। ठीक है, पहले यहाँ तक देख लेंगे। कह रहा है कि यह भारत की तिब्बती लोगों की सबसे बड़ी क्या है? बस्ती है। सेटलमेंट, सबसे बड़ी बस्ती है। यह भारत की तिब्बती लोगों की सबसे बड़ी बस्ती है। एट नियर बाई बालकुपी। नियर बाई बालकुपी मीन्स बालकुपी के आसपास। तो आप ऐसे इसको कहेंगे कि बालकुपी के आसपास यह भारत की तिब्बती लोगों की सबसे बड़ी बस्ती है। रनिंग इनटू द बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम, अब इसको कहेंगे तथा बुद्ध भिक्षुओं से मिलने का इज अ बोनस, अलग फायदा होता है। नहीं समझ में आया, फिर से इसको एक बार और देख लेंगे। ठीक है, कि कह रहा है कि बालकुपी के पास, एट नियर बाई बालकुपी। आप सबसे पहले इसको बोलेंगे बालकुपी के पास भारत की, इंडियाज में दिया है, भारत की तिब्बती लोगों की सबसे बड़ी बस्ती है। तिब्बती लोगों की सबसे बड़ी बस्ती है। तथा रनिंग इनटू द बुद्धिस्ट मॉन्क, तथा दो बौद्ध भिक्षु से मिलने का, बौद्ध भिक्षु से जो मिलने का इज अ बोनस, जो फायदा है वह अलग है, या अलग ही फायदा होता है इन लोगों से मिलने पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखेंगे। कह रहा है आगे देखेंगे, कह रहा है कि द मॉन्क मीन्स होता है साधु। साधु इन रेड और ऑर्ची एंड येलो रोब्स, यानी कि जो साधु होते हैं लाल, गेरुए और पीले वस्त्र पहनते हैं। साधु लाल, गेरुए और पीले कपड़े पहने हुए आर एमॉक्स द मेनी सरप्राइज मीन्स अजूबों में से क्या है? एक है, आश्चर्यों में से एक है। यानी कि जो लाल, गेरुए और पीले कपड़े पहने हुए भिक्षु हैं आर एमॉन्गस्ट द मेनी सरप्राइज, जो अनेक अजूबों में से एक हैं। डेट वेट टू बी द डिस्कवर्ड बाय द विजिटर सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। टू वेट इंतजार करते हैं, टू डिस्कवर्ड खोजे जाने का, जो इन यात्रियों के द्वारा खोजे जाने का क्या करते हैं? इंतजार करते हैं। विजिटर में यात्रियों के द्वारा सर्चिंग में खोजे जाने का, जो उन यात्रियों के द्वारा खोजे जाने का इंतजार करते हैं। फिर से एक बार और देखेंगे। कह रहा है कि लाल, गेरुए और पीले वस्त्र पहने जाने वाले जो भिक्षुक हैं आर एमॉन्गेस्ट द मेनी सरप्राइज, वह अनेक अजूबों में से एक हैं। डेट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर सर्चिंग, जो उन यात्रियों के द्वारा पाए जाने का इंतजार करते हैं। फॉर द हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडिया, जो भारत के द हार्ट मीन्स हृदय में, जो भारत के हृदय और एंड मीन्स और सोल मीन्स आत्मा को
जो भारत के हृदय और आत्मा को तलाशने की कोशिश करते हैं। किनमें? इन साधुओं में। राइट्स हियर इन कुर्ग, यहाँ कुर्ग में तलाशते हैं। यहाँ पे कहाँ पे तलाशते हैं? कुर्ग में तलाशते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।